इंश्योर्ड है वो पर्सन जिसने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है। इंश्योरर है वो पर्सन या तो कंपनी जिसने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी दी है अपने कस्टमर को, जो इंश्योर कर रहा है कि अगर कस्टमर को कुछ होता है तो कंपनी पे करेगी। और प्रीमियम होता है वो अमाउंट जो हम लोग पे करते हैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस एक चीज होती है, कि लाइफ इंश्योरेंस लिया कि नहीं लिया, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों लोग उसके लिए प्रीमियम भरते हैं। तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस में पहले तो एक पर्सन होता है एश्योर्ड। एश्योर्ड वो पर्सन होता है जिसने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, जो प्रीमियम पे करता है कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को। और इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनी जिसने हम लोगों को लाइफ इंश्योरेंस दिया है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर कोई 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है और अपनी अगर सैलरी का 10% अगर वो दे रहा है प्रीमियम के फॉर्म में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, और अगर कंपनी कह रही है कि अगर आपकी सडनली डेथ हो जाती है तो हम आपके ऊपर जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं हम उनको एक लमसम फंड दे देंगे। या तो अगर आप जल्दी रिटायर हो जाते हो तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ पैसे चाहिए होंगे, उसके लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि हम आपको या तो लमसम फंड दे देंगे उस समय, या तो आप हमसे मंथली मंथली लेते रहिएगा। या तो एक और सिचुएशन है कि अगर आपको अपने बच्चों की शादी करानी है, या तो आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए देखना है, उसके लिए अगर आपको लमसम फंड मिल जाए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये भी सब लाइफ इंश्योरेंस के पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है? तो लाइफ इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है जिससे अगर हम आज एक सर्टेन सम ऑफ मनी देख रहे हैं कि हमें एक सर्टेन सम ऑफ मनी, एक लमसम पैसा फ्यूचर में मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि कुछ भी अनफोर्सीन इवेंट्स और हैपनिंग्स हो सकती हैं और उस इवेंट्स के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो उस इवेंट के लिए अगर हम आज से पैसा जमा कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये हम लोगों को लाइफ लॉन्ग तक सेव करके रख रहा है कि हमारे पास एक लमसम फंड एक रिटायरमेंट के टाइम पे आ जाएगा। तो इंडिविजुअल हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि कोई ना कोई रिस्क होती ही है जो लगी रहती है, तो उस चीज के लिए क्या करता है पर्सन? एक हमेशा लाइफ इंश्योरेंस लेता है, क्योंकि एक चीज तो सर्टेन है कि डेथ होगी ही होगी। तो उसके लिए क्यों ना पहले से ही प्रिपेयर हो जाए और क्यों ना पहले से ही कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम देते रहें और बदले में एक लाइफ इंश्योरेंस ले लें, जिसमें अगर हमारी डेथ भी हो जाती है तो हमारे ऊपर जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं उनको लमसम एक पैसा मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है रोहन। अब रोहन अर्न करता है 1 लाख रुपीज पर मंथ। 1 लाख रुपीज पर मंथ। अब इसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है देखिए। इसके ऊपर इनके फादर डिपेंडेंट है जो रिटायर्ड है, इनकी मदर डिपेंडेंट है, राइट। ऑल्सो रोहन की वाइफ, रोहन का बेटा और उसकी डॉटर डिपेंडेंट है रोहन के ऊपर। अब अगर अचानक कुछ हो जाता है रोहन को, तो ये सब लोग कैसे अपनी लाइफ निकालेंगे? इसके लिए रोहन ने लेके रखा है एक लाइफ इंश्योरेंस जिसमें वो पे करता है 10,000 रुपीज पर मंथ। 10,000 रुपीज पर मंथ। अब ऑप्शन है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देती है कि या तो आप मंथली दे दो हमें पैसा इन द फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, और या तो प्रीमियम आप क्वार्टरली पे कर सकते हो, क्वार्टर क्वार्टर पे कर दो, इट इज हर 3 महीने में, या तो हाफ ईयरली में 6 6 महीने में आप पे कर दो, या तो आप पूरा साल भर का इंश्योरेंस प्रीमियम एक साथ में दे दो। तो ये होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें एक पर्सन जो एश्योर्ड पर्सन होता है जिसने कंपनी की पॉलिसी लेके रखी है, वो एक लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता है और बदले में उसके पास एक सेफ्टी है कि क्योंकि एक सर्टेनिटी है कि डेथ होनी ही है, तो क्यों ना मैं एक लाइफ इंश्योरेंस आज ले लूं, एक फंड यहाँ पे अलग करते रहूं और मेरे को एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे, राइट। एक और चीज है इसके अंदर, अगर लाइफ इंश्योरेंस में सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे पैसा, तो फायदा है उनका। क्यों फायदा है? क्योंकि अगर वो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं और पूरा ही पूरा खर्च कर दे रहे हैं तो कुछ सेविंग्स नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस लेके रखा है तो वो एक अमाउंट यहाँ पे हर मंथ सेव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा। तो ये उनके लिए भी बेनिफिट है जिनको पैसे सेविंग्स करनी होती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइफ इंश्योरेंस। और देखते हैं क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस में। इफ देर इज अ केस व्हाट विल हैपन टू अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मतलब जो भी डिपेंडेंट लोग हैं और अगर आपको उनकी भी चिंता है कि उनका क्या होगा आपके मरने के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं? एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। द अदर रिस्क में भी कि अगर कोई पर्सन फॉर से आज 25 ईयर्स का है और उसने सोचा मैं 60 ईयर्स तक रिटायर कर जाऊंगा, जैसे ही मैं 60 ईयर्स की एज का होऊंगा मैं रिटायर कर जाऊंगा। अब ये पर्सन अगर 90 ईयर्स तक इसकी लाइफ है, जो बहुत अच्छी बात है, तो वो रिमेनिंग के 30 ईयर्स अपने खर्चे कैसे निकालेगा? तो उस खर्चों के लिए अगर वो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है तो वो ये पॉलिसी उसको हेल्प करेगी कि उसको रिटायरमेंट के टाइम पे, दैट इज जब वो 60 ईयर्स की एज पहुंच जाएगा, तो उसको एक लमसम अमाउंट मिल सकता है।
राइट। दी अदर रिस्क में भी कि अगर वो बहुत ज्यादा जीता है तो इंडिविजुअल यहाँ पे टू ओल्ड हो जाएगा कि वो कुछ कमा पाए, और उसके पास इतनी सफिशिएंट बेसिकली पावर ही नहीं बची कि वो कुछ कमा पाए। तो अब उसको कोई एक चाहिए होगा जो पैसा दे दे। और वो कौन देगी पैसा? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। क्यों? क्योंकि उसने वो एक एग्रीमेंट लेके रखा है, कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है कंपनी के साथ कि अगर मैं रिटायर करता हूँ, या तो मेरी डेथ पे या तो मेरी मैच्योरिटी डेट पे, जब मेरी पॉलिसी खत्म हो जाए, मेरे को एक लमसम फंड मिल जाए। अगर मैं नहीं रहता हूँ तो मेरे डिपेंडेंट्स को मिल जाए, और अगर मैं अलाइव हूँ तो ये पैसा मुझे मिल जाए। राइट। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस इंडिविजुअल यहाँ पे प्रोटेक्शन चाहता है कि कोई भी अगर उसका रिस्क है तो वो एक लाइफ इंश्योरेंस लेके रखे। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली कहती है कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे इस रिस्क के लिए, बस आपको पे क्या करना है, उसके लिए आपको पे करना होगा एक प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस जिससे कि आप अपने लाइफ के अगेंस्ट में जो भी अनसर्टिनिटी हो सकती है उसके लिए एक इंश्योरेंस लेके रखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। अब इसमें एक डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी होता है। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जैसे अगर आप डिसेबल हो जाते हैं, अगर आप कमाने की क्षमता आपकी खत्म हो जाती है, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो डिपेंडेंट है, आपके फैमिली मेंबर्स, तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है और अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और आप बिल्कुल वर्क नहीं कर सकते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको तब तक पैसा देती है जब तक आप खड़े होकर फिर से काम ना करने लगे। तो उसके लिए आप आज प्रीमियम पे कर रहे हो, जो फ्यूचर में आपको डेथ हो जाए, चाहे अगर कोई रिस्क आ रही है या रिटायरमेंट हो रहा है, हर चीज के लिए आपको एक तरीके से सेव करके बैठी है। और हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस भी है। अब हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस भी क्या हो गया, अगर यहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है तो ऑन द स्पॉट अगर डॉक्टर्स ने बोला कि 5-6 लाख रुपए की जरूरत है आपके ट्रीटमेंट के लिए, और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है ऑन द स्पॉट, लेकिन आप 10-10 हजार रुपए हर महीने जमा करते थे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, तो अब ये 10 हजार रुपए जो आपने इतने सालों में इकट्ठे किए वो अब आपको काम आएंगे आपके हॉस्पिटल के चार्जेस के लिए। कोई भी मेडिकल यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई तो इन सब चीजों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी काम आती है। एन्युटी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर, ये सब होती है डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच कि एक इंश्योरर होता है। इंश्योरर मतलब जो एक इंश्योरेंस कंपनी है उसको बोलते हैं इंश्योरर, जो एग्री करती है कि क्योंकि आप हमें एक सर्टेन प्रीमियम दे रहे हैं तो उसके बदले में हम आपको रिस्क फ्री कर रहे हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम कंपनसेट करेंगे उस रिस्क के लिए या उस लॉस के लिए। नेक्स्ट, either in the lump sum or by other periodical payments agrees to pay the assured, that is कि या तो वो लमसम में पैसा दे दें इंश्योरेंस कंपनी, या तो लमसम में पैसा दे देती है इकट्ठा का इकट्ठा, स्पॉट से आपको 2 करोड़ रुपए मिल गया आज इस पॉलिसी का, या तो वो पीरियोडिक पेमेंट्स देती है कि आपको हर महीने महीने या तो हर क्वार्टर क्वार्टर पेमेंट देते रहेगी, जैसे भी एश्योर्ड यहाँ पे चाह रहा है फॉर हुज बेनिफिट द पॉलिसी इज टेकन द एश्योर्ड सम ऑफ मनी ऑन द हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफिक इवेंट। दैट इज कि आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट तो मिलना ही है, या तो आप रिटायरमेंट में ले लो या तो आप डेथ के टाइम पे ले लो। The insurance company undertakes to insure the life of a person in exchange for a sum of money called premium। क्या होता है प्रीमियम? फिर से, इंश्योरेंस प्रीमियम वो अमाउंट है जो एक एश्योर्ड पर्सन, जिस पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, वो पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को इन रिटर्न ऑफ की कंपनसेशन देगी कंपनी जब भी कोई लॉस या रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट, दिस प्रीमियम में बी पेड इन वन लमसम, या तो आप वन लमसम में पे करो या तो पीरियोडिकली मंथली पे कर रहे हो, दैट इज जनवरी फरवरी हर एक मंथ में आप यहाँ पे कर रहे हो अपने यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम, या तो आप क्वार्टर में पे कर रहे हो, क्वार्टर्स में दैट इज आप 3 मंथ्स के बीच बीच में पे कर रहे हो, मतलब साल में आप टोटल 4 बार पे कर रहे हो। राइट, तो पूरे मतलब 12 महीनों के लिए आपने पे किया, या तो हाफ ईयरली के लिए हर 6 महीने में आप पे कर दो अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम, या तो आप 12 मंथ्स में एक बार एक लमसम अमाउंट पे कर दो। तो इंश्योरेंस कंपनी ये सारे ऑप्शन देती है कस्टमर को कि किस तरीके से वो प्रीमियम भरना सेफ फील करते हैं। राइट, अगर आपकी सैलरी हर महीने आ रही है तो आप उस सैलरी का एक छोटा सा पार्ट भी अगर अलग कर लें तो आप इजिली ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। नेक्स्ट, एट द सेम टाइम द कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो सर्टन सम ऑफ मनी पे करेगी या तो डेथ पे या तो एक सर्टन एज पे। फॉर एग्जांपल, किसी ने बोला कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं उनको पैसा मिल जाए, या तो जैसे ही मैं 60 ईयर्स की एज पे पहुंचूं और मुझे पता है कि मैं उस समय रिटायर होने वाला हूं तो मुझे एक लमसम फंड मिल जाए। क्यों? इस लमसम फंड से फिर मैं आराम से अपनी जिंदगी काट सकता, इसलिए हम लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। फर्दर, द पर्सन इज श्योर दैट अ स्पेसिफाइड अमाउंट विल बी गिवन। तो अब क्यों इंसान प्रीमियम पे करता भी है कंपनी को? क्योंकि उसको पता है डेथ हो गई तो डिपेंडेंट को पैसा मिलना है, अगर डेथ नहीं भी हुई तो एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो आज मैं प्रीमियम के फॉर्म में इकट्ठा कर रहा हूं तो वो मेरा पैसा इकट्ठा ही तो हो रहा है, वो मेरे को एक लमसम होके ही तो मिलना है जो बढ़ के मिलेगा। तो ये भी तो एडवांटेज है इस चीज को लेने का। फिर
व्हेन ही अटेन्स अ सर्टेन एज तो उनके डिपेंडेंट को पैसा मिल जाएगा। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन को बोलते हैं पॉलिसी। तो ये क्या होती है? एक पॉलिसी होती है। पॉलिसी दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली एक इंश्योरर और एक एश्योर्ड पर्सन के ऊपर। अब एक वर्ड होता है एश्योरेंस और एक वर्ड होता है इंश्योरेंस, राइट। एश्योरेंस का मतलब होता है कि ये चीज तो होनी ही होनी है, इसको बोलते हैं एश्योरेंस, राइट। मतलब अगर मैं एक एश्योरेंस ले रहा हूं तो मतलब मुझे पैसा मिलना है, ये पक्का है। और अगर मैं कार का इंश्योरेंस लेता हूं तो इंश्योरेंस का मतलब है अगर मैंने एश्योरेंस लिया है तो एश्योरेंस कहता है कि इवेंट हो चाहे ना हो आपको पैसा मिलना पक्का है। तो मतलब जब मैंने लाइफ एश्योरेंस लिया है तो मतलब या तो डेथ हो जाए या तो मैं एक सर्टेन एज पे पहुंच जाऊं तो मुझे पैसा मिलना है ही है, राइट। लेकिन कार इंश्योरेंस क्या होता है कि जब आपका एक्सीडेंट या तो जब कोई रिस्क आता है तब आपको पैसा मिलेगा, तब आपको क्लेम कर सकते हो आप अपना कंपनसेशन, राइट। तो इसको बोलते हैं एश्योरेंस और इसको बोलते हैं हम लोग इंश्योरेंस। सो ओवर हियर ये एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप कंटेन करते हो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और इसी को बोलते हैं पॉलिसी। द पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड एश्योर्ड, क्योंकि एश्योर्ड है कि इसको मिलना ही मिलना है पैसा। और इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं हम लोग इंश्योरर। एंड द कंसिडरेशन जो वो पे करता है उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आंसर में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एश्योर्ड है वो पर्सन जिसने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है, इंश्योरर है वो पर्सन या तो कंपनी जिसने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी दी है अपने कस्टमर को, जो इंश्योर कर रहा है कि अगर कस्टमर को कुछ होता है तो कंपनी पे करेगी। और प्रीमियम होता है वो अमाउंट जो हम लोग पे करते हैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, राइट। द प्रीमियम कैन बी पेड periodically या तो इंस्टॉलमेंट्स में। दिस इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फैमिली एट प्री मैच्योर डेथ। अगर पहले ही डेथ हो जाती है किसी पर्सन की और इसकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी चल रही थी तो उनके डिपेंडेंट को पैसा मिल जाएगा, या तो एडुकेट अमाउंट ओल्ड एज पे जब वो कमा नहीं पा रहा है। द इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्शन बट वो एक इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि आज आप एक सर्टन सम यहाँ पे जोड़ रहे हो और ये आपकी जो सेविंग्स है जिससे आप एंकरेज हुए हो सेविंग्स करने के लिए वो आपको फ्यूचर में एक लमसम अमाउंट बना के देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे हर मंथ 10,000 रुपीज लेता हूँ तो साल का मैंने आपसे 1,20,000 रुपए लिया। ऐसे ही 5 साल में मैंने आपसे टोटल 6 लाख रुपए लिया। अब आप तो इजिली 10-10 हजार रुपए हर महीने दे दिए अपने सैलरी में से, लेकिन अगर मैं आपको अब बेसिकली 10 साल के बाद अगर मैं आपको लमसम 50 लाख रुपए दे दूं, 30 लाख रुपए दे दूं, जितने की भी पॉलिसी है, तो आपको लगेगा इतना लमसम फंड आपको मिल गया उस एज पे जब आपने काम करना बंद कर दिया था। तो यही बेनिफिट होता है एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। इट दस प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द इंश्योर्ड और उसके डिपेंडेंट पे। तो मेन अगर इसमें देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एकदम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पार्टी अगर लीव करना चाहती है तो इजीली लीव कर दे। दैट इज वो लोग डिनाई भी कर सकते हैं ऑफर और वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर इंश्योर्ड को लगता है कि नहीं वो उसके लिए पॉलिसी नहीं बनी है तो वो डिनाई कर सकता है कि मुझे पॉलिसी नहीं रखनी है। इंश्योरर को लगता है कि नहीं इतना प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है पॉलिसी देने के लिए तो वो डिनाई कर सकता है। तो ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए, लाइक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैपेसिटी कि आप एंटर कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट में और रिजेक्ट भी कर सकते हो, और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दैट इज जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं तो मेन प्रिंसिपल इंश्योरेंस का कहता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने लाइफ के लिए एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है बाय मैंडेटरी, तो आपको ऑटोमेटिकली आप ये इंश्योरेंस ले सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस होने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में जिसके लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइफ इंश्योरेंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। अब हम लोग दूसरे टाइप के इंश्योरेंस पढ़ेंगे।